शेयर करते चलो आप, क्योंकि विधायक रामकेश मीणा को मैं लाइव लेने वाला हूं, तो फटाफट जुड़ते चलो और शेयर करते चलो यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर। क्या कुछ सवाल होंगे और वो हम जानने का प्रयास करेंगे विधायक रामकेश मीणा से। तो जितने भी आप लोग हैं भैया शेयर करते चलो और तीखे सवाल पूछने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है साहब, क्योंकि छठा दिन है, अलग अलग गांवों की ड्यूटी लगाई जा रही है, अलग अलग गांवों को जिम्मेदारी दी जा रही है, दोनों तरफ धरना चल रहा है। वो रोचक है। 2007 से बांध बंद पड़ा है। ठीक है, हमारी भी सरकार आई, बेहद प्रयास हम लोगों ने किए, हमारे टाइम में किए। लिफ्ट योजना वहां पर मंजूर करवा दी। उसके बाद में फिर 360 गांवों को पानी मांगने की उन्होंने बात की। हमने चंबल पांचना जगर लिफ्ट मंजूर करवा दी 500 करोड़ रुपए की, जिससे डदका की चौकी से सीधा गंगापुर को जोड़ दिया। उस योजना को, लिफ्ट योजना को लेकर के सरकार बैठ गई और वापस से किसानों को लड़ाने के लिए आपस में 50 करोड़ रुपए वहां उनको दे दिए। अब वो 50 करोड़ से ना तो कोई नहरें बनेंगी, ना उसका जगर लिफ्ट से मामला है। पासना का गेट बंद कर रखा है, 20 साल से पानी नहीं आ रहा। हाईकोर्ट का ऑर्डर हो गया, हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी वो लोग कह रहे हैं ऐसे ऑर्डर होते रहते हैं। अब आपकी विधायिका की कोई अहमियत नहीं है इस देश में। क्या अच्छा, एक चीज है सर कि जब ये मसला शुरू हुआ था, देखिए आप अपनी जगह सही है और वो लोग अपनी जगह सही है, ये सही बात है। लेकिन आज हमारे एक साथी पत्रकार ने आपसे भी बात की और उसके बाद में वो वहां भी गए थे और वहां भी लोगों से उन्होंने बात की है। उनका ये कहना है कि साहब देखो, रामकेश जी तो अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने में लगे हुए हैं साहब, और अब आखिर में उन्होंने टोपी पहना दी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को। जब आपको ये आंदोलन करना था, ये महापंचायत आपको करनी थी, तो आपने गेंद जो है वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पाले में क्यों डाली? नहीं, मैं क्या राजनीति चमका रहा हूं? मैं कोई पार्षद हूं या कोई सरपंच हूं? विधायक तो है, बोला आगे विधायक ही लड़नी है। नहीं तो फिर मेरा अभी 5 चुनाव लड़ लिए। कभी कोई पांचना का जो मुद्दा है कमाडेरी का, ये कोई मेरे कोई भी चुनाव में ये चुनावी मुद्दा नहीं रहा। तो वही तो पूछना है उनका तो कि साहब जब आपकी सरकार थी, मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, तब आपने क्यों नहीं किया? नहीं, ये इसमें जो कुछ किया है वो मैंने किया है। अच्छा, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से ही बताऊं, आपको वहां लिफ्ट जो योजना मंजूर हुई वो हमारे कार्यकाल में हुई 2011 में। जो चंबल पांचना जगर लिफ्ट मंजूर हुई है वो 2022 में हमने करवाई। आपने जो लोग किसान वहां जो कैचमेंट एरिया के जो किसान हैं और जो वहां उसको लीड कर रहे हैं मूवमेंट को, वो लोग तो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। नहीं, उनका तो साफ ये कहना है, नहीं बिल्कुल उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की है कि ना तो हम कभी अदालतों में गए, ना हमने कोई मांग रखी। साहब हमारे यहाँ तो बना हुआ है, हम तो 2010 से मांग कर रहे हैं कि हमारे 39 गांवों को, 360 गांवों को पानी दे दो। लेकिन सरकारों की सबसे बड़ी नाकामी रही ना कि 10 साल आप 3 बार एमएलए रहे हैं।
नहीं, मैंने हमारे टाइम में हमने लिफ्ट योजना मंजूर करवा दी। इन लोगों ने 10-11 गांव के नाम लिया था, फिर इन्होंने 19 गांव बता दिए, अब आज 39 गांव बता रहे हैं। फिर ये 360 गांव की जो उसके नजदीक के जो किनारे वाले है उनकी बात करने लग गए। तो मैं तो कहता हूँ आप पूरे भरतपुर तक की बात करो ना, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। नहीं, अब वो क्यों अपेक्षा कर रहे हैं, ये वो क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके काम के लिए कोई दूसरा प्रयास क्यों करेगा? वहां का जो स्थानीय विधायक है वो उनका काम करे, या फिर जो लीड कर रहे हैं मूवमेंट को उनको काम करना चाहिए। उन्होंने कोई काम किया नहीं। और जब भी कोई हाई कोर्ट की बात आती है, कमांड एरिया पानी मांगता है, वो हम लोगों से पानी मांगते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है, हमें पहले पानी दो, हमें पहले पानी दो। अरे भाई, कमांड एरिया के पास पानी थोड़ी है, हम कमांड एरिया का पानी क्यों रोक करके बैठे हो? 20 साल से पानी कोई किसी का हक ऐसा पानी जो है सबका होता है। अच्छा, तो एक चीज है, हाँ रामदेव सर, एक चीज है, एक दर्शक मेरे से कमेंट के माध्यम से ये पूछ रहे हैं कि साहब जब आपके कार्यकाल में आपने इतना काम करवाया था और आप बार बार मीटिंगों में भी शामिल हुए हो, देखो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आप मीटिंगों में शामिल हुए, संभागीय आयुक्त और दोनों जिला कलेक्टरों के बारे में की मीटिंगों में भी आप शामिल हुए, आपने इस लिफ्ट परियोजना को और इसको जो मंजूरी आपने दिलवाई, इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कभी क्यों नहीं ली कि साहब हमारे सरकार के कार्यकाल में कितना काम हुआ? अगर उन 39 गांवों को पहले पानी मिल जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखो, 13 में सरकार बदल गई, 11 में लिफ्ट योजना मंजूर हुई, 13 में सरकार बदल गई। उस दौरान हमारी कोई मॉनिटरिंग का कोई सवाल ही नहीं है, हम बिल्कुल कट गए उससे। हाँ ठीक है, ये इन लोगों ने मॉनिटरिंग की नहीं की, इन्होंने काम करवाया नहीं करवाया, हमने उसको संभाला नहीं। हम लोग वापस 18 में जब जैसे सरकार में आए तो वापस से जब हमने प्रयास किया तो प्रयास करते ये मामला फिर आया कि सब हमारी लिफ्ट नहीं हुई है, हमारा ये नहीं हुआ है, हमारी जो नहरें बनी हुई है वो सकड़ी बन गई, उसमें पानी का ये फ्लो नहीं है। ये इन्होंने जो शिकायतें की उस आधार पे हमने 22 में फिर बजट में 500 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा दिए। अब वो 500 करोड़ रुपए की जो योजना है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए घर से बाहर तो निकले। आप दूसरे के कंधे पे बैठ करके ही चलना चाहते हो क्या? आपको बाहर निकल करके क्यों नहीं भजन लाल जी से कहते हैं कि 500 करोड़ की जो लिफ्ट करौली में जो प्रधानमंत्री जी आए थे उस समय कह के गए थे वो कि हम चंबल पांचना जगर लिफ्ट का काम शुरू करेंगे सरकार बनते ही। अब आपकी सरकार बन गई, 2.5 साल हो गए, क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? अगर वो उस काम को शुरू कर देते तो आज कमांड में भी पानी आता, वहां भी आता, वो बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सरकार का फेल्योर है। आप सरकार की नाजुक हालत तो ये देख लो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की पालना नहीं हो रही है, वो ऑर्डर उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में WRD का जो सेक्रेटरी है वो नहरों में पानी खोलने का ऑर्डर जारी नहीं कर रहा है। कोलैप्स हो गई व्यवस्था। जब सरकार अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर की पालना नहीं करती है तो सिस्टम कोलैप्स है। उस सरकार में सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में कानून का राज है भारद्वाज जी, और अगर कानून का राज इस तरह अगर खत्म हुआ ना तो कोई भी वर्ग, कोई भी समाज, कोई भी क्षेत्र बच नहीं सकता। आज कोई भी आदमी ये कह दे कि मैं 20 साल तक पानी नहीं जाने दूंगा। आज टोकसी से पानी आ रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल 70% गंगापुर अभी टोकसी से जो पानी आ रहा है ना, उन ट्यूबवेलों से पानी पी रहा है। बिल्कुल। अगर कल ये टोकसी वाले ये कह दे कि साहब हमारे यहाँ ट्यूबवेल से हम पानी नहीं ले जाने देंगे, ये 70% लोगों की क्या हालत होगी? अच्छा, अभी 2-3 दिन में आप लोगों के पास भी प्रशासन के प्रस्ताव आए हैं। आज भी एसपी साहब ने और SDM ने आपसे मुलाकात की, कल ADM साहब ने मुलाकात की। क्या किस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं, किस तरह की वार्ता के प्रस्ताव आ रहे हैं? वो लगातार प्रशासन हमसे बात कर रहा है। आज मौके पे भी गए, कलेक्टर साहब भी मां वजीरपुर में बैठे रहे, वो मिलना चाह रहे थे, लेकिन हमने उनको मना किया। मैंने कहा साहब हमारा एक लाइन का प्रस्ताव है, हाई कोर्ट का 1/5/2026 का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दो, एग्जिस्टिंग कैनाल में पानी छोड़ दो, इसका ऑर्डर जारी करवा दो। बस इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। और फिर हमने उनको एक बात और कही है, हम बिल्कुल पीसफुली आंदोलन कर रहे हैं। 10,000 से 15,000 पब्लिक
महिलाएं 50%। और वो 10 घंटे बैठ करके 24 घंटे की ड्यूटी है उनकी, 24 घंटे में से 10, 12, 15 घंटे बैठ करके जा रही है, आ रही है। और हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं, वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक इतना सा भी सुई के नक्कू के बराबर भी कोई सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान नहीं, किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज नहीं है, कोई उपद्रव नहीं, किसी को कोई परेशानी का काम नहीं। हम रास्ता नहीं रोक रहे हैं किसी का, न हम हाईवे रोक रहे हैं, न हम सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। हम तो हमारी बात के बैठ करके हमारी बात कह रहे हैं, हाथ जोड़ करके हमको हमारा ये काम कर दो आप। अच्छा, आपने पहले दिन ये कहा कि भाई ठीक है, हम सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कुछ कहेंगे हम उसका पालना करेंगे। अभी तक इस दौरान कोई बातचीत हुई आपकी सरकार के लेवल पर या मंत्री के लेवल पर? मैंने डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के लिए इसलिए कहा कि वो इस आंदोलन से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, वो 2007 से ही जो ये मूवमेंट है उससे जुड़े हुए हैं वो। ठीक है। उन्होंने 2014 में पिलोदा स्टेशन पे ट्रेन भी रोकी थी। उन्होंने प्रयास भी किया था कि वो सफल नहीं हुए। तो मेरा ये कहना था कि अभी बीजेपी की सरकार है और उन्होंने सब जगह जा जा करके बीजेपी को वोट दिलाए, हमारी सरकार बनेगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं गृह मंत्री बनूंगा, मेरे को ऐसा ओहदा मिलेगा। हमारे समाज के लोगों ने और पूर्वी राजस्थान की सब जातियों ने ये देख करके किरोड़ीलाल जी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे या ये बन जाएंगे, तो उनके कहने में आकर के सब लोगों ने वोट भी दिया। अब उनको सरकार कोई जो है चीफ मिनिस्टर तो छोड़ो आप, होम मिनिस्टर, फिर हेल्थ मिनिस्टर, फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर भी, और एग्रीकल्चर भी 2 टुकड़ों में बांट करके क्या उनकी दुर्दशा कर रखी है। तो अब देखो, हम तो मेरे तो सीनियर रहे तो मैं तो उनका सम्मान करता हूँ, तो भैया आप आ जाओ और इसको, और सरकार में बैठे हो, आप इसको खुलवा दो। मैंने क्या बुरा, और किसी से मदद मांगना कोई गुनाह है? आप कह रहे हो कि हमने टोपी पहना दी। अगर मैं सरकार में ये भजन लाल जी से ये कह रहा हूँ कि आप हमारा पानी खुलवाइए और हमारे कमांड एरिया में लोगों को राहत दो, तो ये टोपी है। अब एक बात मुझे बताइए, इस दौरान कोई बातचीत हुई किरोड़ीलाल जी की तरफ से या सरकार की तरफ से, कोई रेस्पॉन्स मिला? किरोड़ीलाल जी कह रहे कि मुझे अभी सरकार ने कुछ कहा नहीं है। सरकार मतलब जो है अभी उनको कह नहीं रही। मैंने कहा साहब जब कहे जब आ जाना, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। अब आपको समाधान क्या नजर आता है? आपको नहीं लगता कि दोनों समाजों के बीच उल्टा इससे तलवारें खिंच रही हैं, एक दूसरे के बीच नफरत पैदा हो रही है, और जबकि इसका समाधान निकाला जा सकता है? देखिए, विवाद की बजाय संवाद सबसे बढ़िया तरीका रहता है। भारद्वाज जी, अगर 20 साल में पानी रोकने वाले और 20 साल के बाद में कोर्ट के निर्णय के बाद में पानी मांगने वाले, पानी देने वाले और पानी मांगने वाले दोनों पक्षों में अगर इस बात को लेकर के जो पानी रोकने वाले हैं वो ये तलवार खींचे, तो वो तलवार उनकी कोई जायज नहीं है। वो 20 साल से पानी रोक के इलीगली पानी रोक रखा है उन्होंने, उनको कोई हक नहीं है। वो तो सरकारी डैम है। बिल्कुल। तो सरकारी डैम पे आप कैसे पानी, अभी मैं कोई टंकी पे चढ़ करके ये कहूँ कि साहब मैं इस कॉलोनी में पानी नहीं जाने दूंगा, तो मुझे क्या होगा? मेरे खिलाफ जो है थाने में रपट दर्ज जाएगी। मेरे खिलाफ जो है कोई भी दरोगा मुंशी आकर के मुझे कोई जो है इधर उधर की बात करेगा, कानूनी कार्रवाई करेगा। नहीं, समाधान तो बताओ, समाधान कैसे निकलेगा, रास्ता कैसे निकलेगा? समाधान तो ये उनको बड़ा दिल रखना पड़ेगा और समझदारी की बात करके और फिर कमांड एरिया में पानी खोलना पड़ेगा जिनका हक है उनका। अगर उनको पानी मांगना है तो सरकार से पानी मांगे, हमें कोई इसमें तकलीफ नहीं है। लेकिन कमांड एरिया के गंगापुर के लोगों के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? वो उनको जलेसी हो रही है, बोलो आप गंगापुर से कि साहब हमारे गंगापुर में यो खा रहा। अरे हम खा रहा है, मीठा है, हम पी रहे हैं, हम हमारा पानी जो हमारे हक का है, हमारा पानी दे दो आप। नहीं, लेकिन बिलेन, अच्छा एक बात बताओ रामकेश सर, आज भी मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था हाकिम सिंह बैंसलाखार दावाई जी का, कि बिलेन मान रहे हैं कि साहब रामकेश मीणा जी जो है ना वो बिलेन है, वो दोनों जातियों के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, वो ज्यादा विस्फोटक स्थिति पैदा कर रहे हैं। अगर रामकेश मीणा इस पूरे आंदोलन से हट जाएं
तो क्या वो पानी दे देंगे? ये भी तो एक सवाल बनता है कि भाई चलो मेरी राजनीति को छोड़ो, मैं तो हट जाऊंगा भैया, लेकिन पानी तो दो। अच्छा, मतलब मैं मेरे जो कमांड एरिया के किसान हैं उनके लिए पानी नहीं मांगू, मैं कोर्ट में नहीं गया, कोर्ट में नहीं जाऊं, हाँ। मैं सरकार में जाऊं, सरकार से भी मांग नहीं करूं, ह्यूमन राइट कमीशन में भी नहीं जाऊं, मैं प्रयास भी नहीं करूं। चलो मुझे तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहूंगा कि अगर वो लोग अगर ये ऐसा कहते हैं कि भाई मेरे को कोई राजनीतिक फायदा हो रहा है, तो मैं कल से इसमें मैं हट जाता हूं। मैं आज के बाद में पूरा चुनाव निकल जाएगा 2.5 साल, उसके बाद तक भी मैं पासना की बात ही नहीं करूंगा, पासना की नहरों की बात नहीं करूंगा। वो तो मेरे को ये कह दे कि भाई आप हट जाओ, हम खोल देंगे, तो मैं तो हट जाता हूँ। बहुत बड़ी बात कही है आपने कि बिल्कुल अगर कहीं ना कहीं मेरा कोई मलाल है तो मैं पानी के लिए हट सकता हूँ, लेकिन फिर भी तो आगे कोई ना कोई समाधान तो निकले। हट जाता हूँ, मैं कभी बात भी नहीं करूंगा। मैंने पहले भी कोई इशू नहीं बनाया है इसका, पासना का आज भी इशू नहीं है। वो तो मेरे घर के लोग हैं, मेरे को मैं निर्दलीय लड़ा तब भी मेरे को उन्होंने वोट दिए, कांग्रेस से लड़ा तब भी, मतलब हर बार वो मेरे ऊपर तो उनका आशीर्वाद है, मेरे तो परिवार के हैं लोग। तो ऐसी उनकी सोच है। जो लोग ये ऐसी बात कर रहे हैं ना, उन्हें राजनीतिक इमेच्योर है, उनको राजनीति का इतना ज्यादा कोई अनुभव नहीं है अभी, इसलिए बात कर रहे हैं वो। इसमें राजनीति का कोई नहीं, इसमें तो सीधा पानी और उसके खेतों की बात है। आप बड़ी तादाद में है। बिल्कुल। अब आगे क्या प्लान है सर, और ये कब तक खींचेगा इस तरीके का मामला? भारद्वाज जी, स्थिति इतनी विकराल हो रही है, वो गलत सोच रहे हैं। आज खंडूर में जहाँ पर आंदोलन चल रहा है वहाँ 45-55 का रेशियो है, 45% जनरल कास्ट है, बिल्कुल, और 55% मीण है। ये हालत है वहां पर। 45% जो पॉपुलेशन है वहाँ, सब 36 तरह की जो बिरादरियां हैं, वो बेचारे मुंह से ही पानी और पाचना के शब्द भी नहीं बोल सकते। यार, इस कदर का जो माहौल बना है अभी इस एरिया में, वो सबके लिए बहुत दुखदाई है, निंदनीय है। और इसके लिए अगर हम लोग पानी अगर नहीं मांगेंगे उनके लिए 20 साल से जो रुका हुआ है, तो फिर हमारा धर्म हम नहीं निभा रहे। मेरा धर्म है उस समस्या को सॉल्व करना, मेरा धर्म है उनको पानी के लिए लड़ाई लड़ करके उनको पानी उपलब्ध कराऊं। पर अब रास्ता निकालो ना रामकेश सर, कोई बीच का रास्ता निकालो। ये लंबी ज्यादा नहीं खींचनी चाहिए मामले, क्योंकि दोनों ही पूर्वी राजस्थान की सबसे सशक्त और मजबूत जातियां हैं। आगे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इससे। युवाओं में नफरत पैदा हो रही है, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ गंदा और गलत चल रहा है। मैंने भारद्वाज जी, मैंने सचिन पायलट साहब को भी कहा, मैंने डॉक्टर करोड़ीलाल जी को भी कहा, और मैंने ये कहा है कि भाई इसका आप समाधान निकालिए, और जो भी आपको जो लोग हैं आपके, उनको समझा करके और आप अपना मुंह खोलो। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज सचिन पायलट ने 20 साल में मेरे कहने से 20 साल में पहली बार आज उन्होंने कहा है कि पाचना खोलना चाहिए। पानी किसी एक का नहीं है, पानी सबका है, और न्याय होना चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए। तो उनका स्टेटमेंट जो है, एक शानदार स्टेटमेंट उन्होंने दिया है लोगों। और एक जो जनरल बात है, अपनी ओपिनियन रखिए। अगर सब नेता अगर इस तरह अपनी बात रखें और इसमें प्रयास करें, तो इसमें सहूलियत हो जाएगी निश्चित रूप से। इसका कोई न कोई समाधान निकलेगा। ऐसी कोई बात, अरे सब जगह वहां भी नहीं है ऐसा, वहां भी बहुत समझदार लोग हैं भारद्वाज जी। पहले भी गुजर मीणों में बहुत बड़े झगड़े हुए हैं, आप तो यहीं के रहने वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1984 में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, और उसमें फिर हंसराम जी, हमारे जो दर्शन जी के पिताजी हैं, वो इतने महान और इतने समर्थ नेता थे, वो सब धक्का मार करके और हथाई पे आगे बड़ौदा की पे, और बड़ौदा की हथाई पे आकर के उन्होंने पंच पटेलों से बैठ करके, और 2 घंटे में इतना विवाद, जिसमें तोपें चल रही थी, 3 दिन तक फोर्स जो है बाहर पड़ी रही, गांव से 5 किलोमीटर दूर फोर्स पड़ी रही। उसमें उन फोर्स में को हटा करके और अकेले वहां जा करके और उन्होंने समझौता कर दिया। और उसके बाद में मीणों ने उनको, हंसराम जी को फिर दोबारा करौली से विधायक बनाया। तो समाधान होता है बातों से। बिल्कुल। हाँ, और आज दर्शन जी उनके बेटे हैं,
आज वो कांग्रेस में है, कांग्रेस के बाद में अभी बीजेपी से विधायक है, लेकिन एक भी अल्फाज न उनके पिताजी गलत बोलते थे न उन्होंने गलत बोला। मैंने कभी उनकी आवाज से एक भी अल्फाज कोई गलत नहीं सुना। तो सब जगह सब समाजों में बहुत अच्छे लोग भी हैं और ये जो इस तरह की बात करने वाले लोग भी वो हर समाज में मिलते हैं। अब नेक्स्ट कदम क्या होगा, आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? वार्ता तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। नेक्स्ट कदम ये है, हमने प्रशासन को यही भरोसा दिलाया, लेकिन मैंने उनको आज साफ साफ कहा है कि 28 तारीख जो है वो मेरी डेडलाइन है और उसमें मैं अगर किसी भी हालत में कहीं भी किसी भी स्टेज पे अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो मैं देखो न तो मैं कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाऊंगा। ठीक है। आग में अभी हाईवे मेरे को 5 मिनट का काम है, मैं अभी जाम करके सारे हाईवे को जाम करके पटक दूंगा, कुछ नहीं होगा, उससे आम आदमी परेशान हो जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा, उसका क्या दोष है आम आदमी का? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने देखा कि मैं 28 तारीख को खुद ही ट्रेन के सामने मैं खुद जाकर के खड़ा होऊंगा। इस सरकार की नाकामी को मैं पूरे देश में उजागर करना चाहता हूं कि ऐसी सरकार जो पानी का गेट नहीं खोल सके 20 साल में, हाई कोर्ट के ऑर्डर की पालना नहीं करा सके, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रावधान है उसको लागू नहीं कर सके, तो ऐसी सरकार की नाकामी मैं 25 किलोमीटर में भारद्वाज जी 25 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ महिला पुरुषों की लाइन लगा करके पूरे देश में ये बताऊंगा कि राजस्थान की सरकार क्या कर रही है और पानी के लिए लोगों को किस तरीके से हैरान और परेशान किया जा रहा है और कानून व्यवस्था की राजस्थान में क्या हालत है। ये सब चीजें मेरे दिमाग में है, मैं काम ये करूंगा। मैं अभी सरकार को मौका दे रहा हूं कि मुझे इस बात के लिए आप बाध्य मत करो, इस स्टेज तक जाने के लिए मैं अभी ये सोच रहा हूं कि इसको जल्दी से जल्दी इसका जो है समाधान हो जाए। अब सरकार को अगर सुध नहीं आई और सरकार ने अगर हठधर्मिता जारी रखी तो फिर उसके बाद में अगला कदम हमारा अच्छा एक बात बताओ, अगर दोनों ही पक्षों से अगर कोई प्रतिनिधि मंडल है आपकी तरफ से भी और वहां से भी, अगर दोनों ही साइड से कोई प्रतिनिधि मंडल को अगर सरकार से वार्ता करने के लिए बुलाया जाए तो बिल्कुल आप जाएंगे और सहमति जताएंगे? ये सरकार का काम है। हाँ बिल्कुल, अगर सरकार आमंत्रित करती है तो। और सरकार से आज सचिन पायलट ने भी ये कहा कि सरकार क्यों लड़ाना चाहती है भाई। नहीं, लापरवाही तो सरकारों की रही है, ये तो बिल्कुल रामकेश जी सही है कि 20 साल से सरकारों की लापरवाही रही है, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो। भी हो गई यार, मेरे को अभी वो महेंद्र जी कह रहे थे कि आप सचिन पायलट के ऐसे हो और मैं उनके अशोक गहलोत के ऐसे हो। मैंने कहा इसमें मैं अशोक गहलोत जी को या सचिन पायलट, अब ये तो व्यक्तिगत जो रुझान होता है, नेचर का भी फर्क पड़ता है। मेरी नेचर जो है अशोक गहलोत साहब को सूट करती है, मेरे को उनकी सूट करती है, मेरे आइडियल है वो, तो मैं अशोक गहलोत को पसंद करता हूँ। राजनीति में इसमें कोई, लेकिन अशोक गहलोत को पसंद कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई सचिन पायलट का विरोधी हूँ। हमारे युवा नेता है, मैं किस बात का विरोध करूंगा। एक बार हमारे कोई कहासुनी हो गई थी, वो मैटर खत्म हो गया, इसी पांचना के मामले में ही हुआ। तो 2018 के बाद में जब हमारा कोई इस तरह का कुछ नहीं है, जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। बड़े नेताओं से भी आग्रह करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे। मुख्यमंत्री जी को कल चिट्ठी लिखूंगा और इसमें जो है आग्रह करूंगा कि उसको वो खुद बीच में पढ़ करके, क्योंकि ये तो किसानों का मुद्दा है, बिल्कुल पानी का मुद्दा है, बिल्कुल। और इसमें पहल करने से मुख्यमंत्री जी छोटे नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल, और चाबी सरकार के पास ही है सर अब अंत में इसकी। एक चाबी सरकार के पास है, इसमें अगर मुख्यमंत्री जी खुद पहल करके बुला लेंगे और बात कर लेंगे तो इससे उनका कद बढ़ेगा, उनसे घटेगा नहीं इससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उनको करना चाहिए। चलिए बिल्कुल, हम भी प्रयास करेंगे और कल मैं वहां के जो लोग हैं उनसे भी वार्ता करके और इसका कोई बीच का जो रास्ता है वो भी हम पूरा कोशिश करेंगे कि बात ज्यादा बिगड़े नहीं और आगे ज्यादा तक लंबा इंतजार ना करना पड़े। इसका समाधान सरकार के लेवल पर निकल जाए, सरकार ही निकाल सकती है और किसी के हाथ में कुछ है भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही होना चाहिए, बात यही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर तो देखिए कि कहते हैं विवाद से ज्यादा अच्छा है संवाद।
ठीक है ना, और बिना संवाद के इसका समाधान नहीं निकलेगा। आप चाहे कितनी तलवारें खींच लो, कितनी मूंछों पे आप चावल रख लो, और गलत दोनों नहीं है ये। और देखो आप ताज्जुब की बात, पानी चाहिए और दोनों को पानी चाहिए। फर्क सिर्फ इतना पड़ गया कि उनके क्षेत्र में साहब वो बांध है तो उनकी तो लाठी है, भैया मैं तो ना जानता हूं, पहले हमारे 39 गांवन को दे दो। उनको दर्द इस बात का है कि यार हमें बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा था भाई 20 साल से। लिफ्ट परियोजना बन गई, डीपीआर बन गई, पैसा आपने स्वीकृत कर दिया। उनकी गलती एक रही कि जब लिफ्ट परियोजना बन गई, जब आपके यहां डीपीआर बन गई, पैसा स्वीकृत हो गया और आपके यहां काम नहीं हुआ, तो आपको सरकारों से सवाल पूछना चाहिए था।